सक्सेस पॉइंट ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले जो है केमिस्ट्री फिजिक्स से डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है जंतु सेल और पादप सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इस पर जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्रिका, इस मेन सेंटर पे जो केंद्रिका, गोल्जी इसको बोला जाता है। जितने भी चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये जो है प्लाज्मा, अगर जंतु सेल का बात करें तो ये प्लाज्मा झिल्ली का होता है, और ये अगर पादप सेल का बात करें तो ये कोशिका भित्ति का होता है बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर इसका आकार का बात करें तो ये 10 से लेके 30 तक होता है, और ये 10 से लेके 100 तक होता है। अगर इसका बात करें आकृति का तो ये गोलाकार है, और ये क्या है, चकोर या फिर के तो घनाकार। ऊर्जा का संग्रह अगर पूछे तो कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में इसका जंतु कोशिका का, और पादप कोशिका का स्टार्च के रूप में। और अगर बोले कि और देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है केंद्रिका है, और ये केंद्रक है, राइबोसोम है, ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, ये जो है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अगर कुछ भी पूछता है तो वो जंतु कोशिका में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन है, विज्ञान में हुए अनुभव, एक सेकेंड, विज्ञान में हुए अनुभव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। ये गलत है, बाद बाकी तो सही ही होगा। तो अगला देखते हैं कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है, तो एसिटेबुलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति से, क्योंकि जंतु में कोशिका भित्ति और जंतु में क्योंकि ये तीनों तो कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलती है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किस भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बीज फूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है, सही है। 2 में स्तंभ कोशिका बीज फूटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फास्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति
किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? इसका आंसर हो जाएगा अश्विन। अश्विन जो है एक प्रकार की मछली है। अगला है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? तो वातक यानी ट्रेकिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो इसका जो है हो जाएगा डोंग फिश। डोंग फिश जो है एक प्रकार की मछली है। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? विशालतम जो है स्थलचर वन्य प्राणी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट है एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समवृत्ति अवयव। अगला है कि कीट में क्या क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सिर, वक्ष और पेट। नेक्स्ट है कि त्वचा पर बाल, यानी कि त्वचा पे बाल कैसे होता है? मूलतः चर्मी होती है और मृत कोशिकाओं के बनी होती है। त्वचा पे जो बाल होता है वो चर्मी होता है और मृत कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का मछली है। देखिए ये सारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मतलब सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लंगूर। मानव सदृश लघुतम कपी है। मानव सदृश जो है लघुतम कपी है गिवन। इसका आंसर हो जाएगा गिवन। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कुक्कुटों की किस्म है। अगला है कि नील गाय जो है निम्नलिखित कुल में आती है, यानी कौन कुल में आती है? तो नील गाय जो है हिरण के कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा अकशेरुकी। अकशेरुकी जो है क्या है? तो सिक्विड। सिक्विड जो है इसका आंसर होगा। ऑक्टोपस जो है क्या है? ऑक्टोपस जो है ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 होता है, ओ होता है, ए होता है, बी होता है और ए भी होता है। इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है संतान यानी कि संपत्ति हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अपना ब्लड का ग्रुप दे दिया है और यहाँ पे दिया है कि ए से ए ओ होगा, ए होगा और क्या नहीं हो सकता है तो बी और ए बी। इस टाइप के से दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगले इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा जो है पार्श्व भाग में होती है। लार निम्नलिखित में से किस पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च में सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। अमीनो अम्ल एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वृक्क के कार्य संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये वृक्क उत्सर्ज अपने के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, ये सही है, ये सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि दोनों इसमें सही होगा। अगला है कि मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डायलिसिस कहा जाता है। और अगला है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत जो है लार ग्रंथि है।
पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत जो है यकृत है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो है यकृत में संश्लेषित होती है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अम्लीय। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी